अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबानी मास्टर हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी फ़्लाइट मदीना की है तो आपको अपने लगेज की पैकिंग यानी सामान की पैकिंग किस तरीके से करनी है, और अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो आपको सामान की पैकिंग या लगेज की पैकिंग किस तरीके से करनी है। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से सूटकेस में आपको कौन सी चीज़ रखनी है, अलग अलग करके सब में बताएंगे आपको। फिर आज जो है वीडियो में बात करेंगे द आर्ट ऑफ लगेज पैकिंग ऑफ हज, यानी कि हज के सामान को रखने की जो कला है वो थोड़ी सी अलग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, कम से कम आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी आपके सवाल हैं हज के सफ़र को लेकर, उम्रे को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। लेकिन कम से कम आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने हैंड बैग में क्या क्या रखना है। देखिए, अगर आपकी फ़्लाइट मदीना की है तो आपको अपने हैंड बैग में क्या क्या सामान रखना है ये सुन लीजिए पहले गौर से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा सामान आपको लेकर जाना है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें तमाम सामान जो हज के लिए ज़रूरी है उसको मैंने बताया था। तो पहले तो आप इस वीडियो को देखिएगा कि इसमें कौन कौन सा सामान आपको लेके जाना है। ज़ाहिर है ये क्लियर हो गया कि किचन का सामान आपको नहीं लेके जाना है, किचन फैसिलिटीज़ नहीं है। दूसरे, ये जो QR कोड है आप इसको स्कैन कर लीजिए, और जब स्कैन करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आसानी से। ये दूसरा तरीका हुआ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हैंड बैग में, अगर आपकी फ़्लाइट मदीना की है तो हैंड बैग में आपको क्या क्या रखना है। कम से कम एक जोड़ी कपड़े रखने हैं आपको नए, एक जोड़ी चप्पल रखनी है, स्लीपर रखनी है, थोड़ा सा खाने पीने का सामान, ये मिक्सचर है, बिस्किट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े से ये रखने हैं। 8 दिन की दवाएं रखनी है आपको, जो आपकी रेगुलर चल रही हैं वो, और बुखार, नज़ले, सर दर्द, इस तरह की, और पेन किलर ट्यूब भी रखना है आपको विद ट्रीटमेंट कार्ड। अगर रेगुलर कोई दवाई चल रही है तो उसका ट्रीटमेंट कार्ड इन ओरिजिनल आपके पास हैंड बैग में होना ज़रूरी है। ओरिजिनल पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स, और एक एक फ़ोटो कॉपी का सेट तमाम डॉक्यूमेंट्स का, पासपोर्ट का, वीज़े का, और जो दूसरे कागजात मिलेंगे उनका, और हेल्थ बुक ओरिजिनल रखनी है, और एक फ़ोटो कॉपी भी रखनी है। ये सब चीज़ें हैंड बैग में रखनी है। छोटी टॉवल, सन ग्लासेस यानी धूप वाले चश्मे, और अगर आप नज़र का चश्मा लगाते हैं तो एक लगाएंगे और एक हैंड बैग में भी रखेंगे। कोल्ड क्रीम ज़रूर रखिएगा हैंड बैग में। और जितने भी चार्जर हैं, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच जो मिलेगी उसका चार्जर हो, मोबाइल के चार्जर हो, ईयरफोन हो, या पावर बैंक हो, ये सब हैंड बैग में रखना है। एक पेन रखना है, एक छोटी डायरी रखनी है, और एक धूप का लिए एक कैप भी रख लीजिएगा। और अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो ये तो सामान रखना ही है। इसके अलावा एहराम रखना है एक जोड़ी, और एहराम की बेल्ट रखनी है अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो ये बात क्लियर हो गई कि हैंड बैग में आपको क्या क्या रखना है। कोई शार्प चीज़, कैंची, छुरी, नुकीली चीज़, गुटखा, सिगरेट, लाइटर, कोई भी चीज़ हैंड बैग में नहीं रखनी है। लिक्विड तेल नहीं रखना है।
पानी की एक बोतल आप रख सकते हैं। तो ये हुआ हैंडबैग में सामान। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी फ़्लाइट मदीना की है तो आपको क्या क्या सामान रखना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मदीना में होटल बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ स्पेस बहुत कम होता है। अगर अब यही बता रहा हूँ कि आर्ट ऑफ लगेज पैकिंग फॉर हज होती क्या है, यानी कि हज के सामान की पैकिंग की कला क्या होती है। आपके पास 2 सूटकेस होंगे। अब आप दोनों सूटकेस में अलग अलग सामान रखेंगे अगर आपकी फ़्लाइट मदीना की है। अगर आपने मदीना में दोनों सूटकेस खोल लिए तो वहाँ स्पेस बहुत कम होता है, फिर कोई चीज़ गिर गई, बेड के नीचे चली गई तो फिर आपको ढूंढने में परेशानी होगी, क्योंकि बेड में स्पेस बहुत कम होता है। इसलिए मदीने का सूटकेस आपको अलग से बनाना है, और एक सूटकेस आप मदीने में बिल्कुल नहीं खोलेंगे। बस एक सूटकेस खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें क्या क्या सामान रखना है, अगर आपकी फ़्लाइट मदीना है तो कम से कम 2 जोड़ी कपड़े, एक एहराम, उसके साथ एहराम की बेल्ट, एक जोड़ी स्लीपर चप्पल, 20 दिन की मेडिसिन। मेडिसिन को 3 जगह बांटना है आपको। 20 दिन की मेडिसिन एक सूटकेस में, 20 दिन की दूसरे सूटकेस में, और 8 दिन की अपने हैंडबैग में। फास्ट फूड यानी 8 दिन के हिसाब से आपको ड्राई फ्रूट्स, मिक्सचर, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें रखनी है। चाय बनाने का सामान, शक्कर, पत्ती, सूखा हुआ दूध और इलेक्ट्रिक केटल मदीना वाले ही सूटकेस में रखनी है। बाथरूम का जो भी सामान होता है, वॉशरूम का जो भी सामान होता है, ब्रश है, साबुन है, शैम्पू है, टॉवेल है, और जो भी चीज़ें होती हैं अंडरगारमेंट्स, जितनी आपको ज़रूरत पड़े 8 दिन में। एक बॉक्स बनाइएगा छोटे आइटम्स का, जैसे कैंची है, छुरी है, बटन है, सुई है, धागा है, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसका एक बॉक्स बना के सूटकेस में रख लीजिएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो 8 दिन आपको मदीना में ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि एक सूटकेस का वज़न ज़्यादा हो रहा है, दूसरे का कम हो रहा है, तो आप जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो मदीने वाले में रख सकते हैं। लेकिन सामान को ऐसा रखिएगा कि दूसरा सूटकेस आपको मदीने में ना खोलना पड़े। फिर अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है, यानी ये तो मदीने की बात हुई, अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो कोई भी सामान किसी भी सूटकेस में रख सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप हर सामान को दोनों सूटकेस में डिवाइड करें। यानी कपड़े 3 जोड़ी इसमें रख लें, 3 जोड़ी दूसरे में रख लें, ड्राई फ्रूट्स थोड़े उधर रख लें, थोड़ी इधर रख लें, मेडिसिन 20 दिन की इधर, 20 दिन की इधर। सामान को डिवाइड करें। सपोज़ ये मान के चलिए कि हो सकता है आपका एक लगेज देर में मिले या 1-2 दिन बाद मिले, तो आपके पास कम से कम हर चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो अगर जद्दा की फ़्लाइट है तो हर सामान को 2 जगह डिवाइड कर लें आप। ये ना करें कि कपड़े एक सूटकेस में रख दें, बाकी चीज़ें एक सूट। अब कपड़े वाला सूटकेस आपको नहीं मिल पाया, सपोज़ 1 दिन बाद मिला, अब आपको परेशानी हो रही है। इसलिए अगर जद्दा फ़्लाइट जा रही है तो हर सामान जो भी आप लेकर जा रहे हैं उसको दोनों जगह बराबर डिवाइड कर लें। तो ये वो आर्ट थी, ये जो कला है सामान को पैक करने की, क्योंकि कई बार का तजुर्बा है, तो देखा है हमने कि किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ होती है। मदीना में अगर हमने दोनों सूटकेस खोल लिए तो फिर आप वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, फिर दोनों सूटकेस की दोबारा से पैकिंग करना, लपेटना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सामान खोता है कि मेरा वहाँ ये रह गया, वो रह गया। इसलिए एक सामान खोलिएगा, एक सूटकेस खोलिएगा, दोनों को खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप शॉपिंग करें वो एक कार्टून बना सकते हैं आप उसका, और उसको साथ में ला सकते हैं। देखिए, मदीना से अगर जद्दा जाएंगे या जद्दा से मदीना जाएंगे तो ये कंडीशन नहीं होती कि हर हाजी के 2 सूटकेस होने चाहिए, ये 2 लगेज होने चाहिए। आपके पास अगर 3 अदद भी हो गए, यानी 3 आइटम्स हो गए, 3 अदद हो गए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बता दूं कि सामान को कैसे पैक किया जाता है। ज़ाहिर है मैं पहले बता चुका था क्या क्या सामान लेकर जाना है। अब इसमें सामान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये बहुत ज़रूरी बात थी। हाजी अक्सर लोग इसमें परेशान होते हैं।
अभी आपके पास वक्त है, लास्ट ईयर की वीडियोस हैं, हर टॉपिक पर हैं, यानी जो भी आपका टॉपिक है जो आप सर्च कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे हर टॉपिक पर लास्ट ईयर की आप वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, हज के 5 दिनों के बारे में मैंने स्पेशली 5 वीडियो बनाई थी। हज का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन आपको क्या करना है, क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो हज के 5 दिनों के बारे में आप तैयार हो जाएंगे। आखिर में हम दुआ करते हैं जो हाजी हजरात इस बार जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे, कबूल फरमा ले, और जो अभी तक महरूम हैं, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई, आपको लग रहा है कि वीडियो काम की है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कम से कम आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।